जितने भी हमारे आज पैनलिस्ट में थे सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और ये जर्नी जो हमारी सब लोगों की शुरू हुई है बेसिकली ऑन पैसिव के थ्रू, और ये बढ़ती जा रही है। इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम डलते जा रहे हैं और हम लोग उस लेवल पे एक्चुअल पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, प्लस एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है हमारी सब लोगों की उसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और एक्चुअल में ऑन पैसिव क्या है उसके बारे में हमें अब आई थिंक के सबको मालूम चल चुका है कि ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस का एक रिजल्ट हो रहा है, बेसिकली निकल के सामने आ रहा है। तो आई थिंक उस चीजों को हमने महसूस कर लिया है और उन चीजों को महसूस करते करते हम एक्चुअली एक वाइज एक जो एक चीज होती है अपने दिमाग की, उसको हम यूज करने लग गए हैं सबके सब जितने भी हम लोग फाउंडर्स हैं। क्योंकि ऑन पैसिव ऐसी चीज थी जो कि धीरे धीरे समझ आनी थी और वैसे ही हुआ है। क्योंकि इसका जो एवोल्यूशन है ऑन पैसिव का वो भी उस लेवल पे जाके हो रहा है जहाँ पे इसको जब बनाया जा रहा है या इसके बारे में ऐश के द्वारा सोचा जा रहा है तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि शेयर नहीं किए जाते किसी से। उसको मे बी ऐश स्टार्टिंग में कुछ शेयर कर लेते थे, फिर उनको इसमें बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि नहीं होती थी बट मार्केट में ऐसे उनकी अफवाह उड़ जाती थी। तो उनको भी एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा उन सब चीजों से। डेफिनेटली वो भी नए थे, हम लोग भी नए थे, सबके सब लोग उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, हम लोगों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बट अल्टीमेटली जब किसी चीज का रिजल्ट अच्छा होता है तो सब चीजें चैलेंजेस फिर भूल जाते हैं। तो ऐसा ऐश ने भी महसूस किया है, हम लोगों ने महसूस किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एज एज इंडिया में हम लोग जितने भी फाउंडर हैं वो सब उसी लेवल पे आके हम लोग काम करें। एक दूसरे के साथ जो एक बॉन्डिंग या मिलजुल के काम करने वाला होता है वो उस सिचुएशन को हम लोग अपने दिमाग में हमेशा रखा करें। और एक दूसरे की, जब मैं हमेशा बहुत सारी बातें यही करता हूँ कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखिए एज ए फाउंडर, एज ए ह्यूमन बीइंग। मैंने ऐश के उस लाइव जो हमारा इवेंट है उसमें भी यही बात अकेली बोली थी कि कैसे ऐश बेसिकली उस चीज को लेके चला है और उसको ट्रांसफॉर्म किया हम सब लोगों में। उनकी जो फैमिली के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया था, उनकी आंखों में इसलिए आंसू थे उस दिन कि जो फैमिली उनका साथ दे रही थी बेसिकली वो स्ट्रेंथ थी बेसिकली उनकी। और जब फैमिली साथ देती है तो आपके लिए बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती हैं करने के लिए। तो वो इसीलिए जब वो उस जो एक चीज को कर रहे थे उसमें वो कामयाब हुए, तो इसलिए जब उन्होंने थैंक यू बोला अपनी फैमिली को, अपने मदर फादर को बोला, तो उनकी आंसू में आंसू आया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने फिर जब साथ दिया इनका और पैर पैर पे साथ दिया, वो चैलेंजेस जितने आए उनका भी साथ दिया। बहुत सारी चीजें होती रही हैं। हमें मालूम है, राजीव जी को मालूम है कि बहुत कुछ वैसा हुआ। और वो उस टाइम भी नहीं उस अपने मिशन से हिले। ओके, जबकि हमें डर लगता था कई बार, बट वो तब भी नहीं हिले। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंज है, तब भी नहीं हिले वो। तो एक स्ट्रॉन्ग जो मैन की उनकी ऐश की एक पर्सनैलिटी उभर के सामने आई है। तो वो जो उनकी छवि उभर के मतलब हम सब देख पा रहे हैं बेसिकली। तो इतना स्ट्रॉन्ग एक आदमी का होना और उसके बाद इतना बड़ा ये कर जाना, कुछ मतलब कि ये छोटी बात नहीं है कि दुबई में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, बॉस्टन में यूएसए में कुछ हो रहा है, और भी बहुत सारी लोकेशंस हैं, सिंगापुर में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, यूरोप की कुछ लोकेशंस। मतलब इतना कुछ है यहाँ पे। एक आदमी इतनी स्ट्रांगनेस से जब उस चीज को हैंडल कर रहा है तो वो हमें उसकी वो डेडिकेशन, वो चीजें हमें देखनी होती है। तभी जब मैं वहां पे बोला था तो ऐश एक्चुअली खड़े हो गए थे कि बैठिए चेयर पे। तो मैंने कहा, मैंने उनको नहीं, उनकी चेयर से नहीं उठने दिया। मैंने कहा नहीं, ये आप बैठोगे यहाँ पे, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो मिशन या जो काम आप कर रहे हो ये इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल बना रहे हो बेसिकली। ओके, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा जिंदगी में। ये मतलब कि हम मैं 100% कह सकता हूं कि इस लेवल का जो काम है वाकई में कोई नहीं कर पाएगा। और आप याद रखना, जब ये ऑन पैसिव बन के पूरी ओके होके लोगों में फ्लॉलेसली चल रही होगी तो दुनिया के बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं
लगभग वो ऑन पैसिव को खुद ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन जो दिया जा रहा है, जिसके बारे में सोचा जा रहा था, तो वो है। और वो जब सारी कंपनियां यहाँ पे होंगी, तो हम जो एज ए फाउंडर जो जो विश्वास करके बैठे हुए थे, जो विश्वास हमने किया, हमें भी चैलेंजेस आए, हमें भी गालियां खानी पड़ी सब लोगों की, आज भी खाते हैं बहुत सारे लोगों से। तो तब ये इन सबको मालूम चलेगा कि ये लोग कितने स्ट्रांग हैं, हम लोग भी बेसिकली, हम डेली बेसिस पे हम भी उतने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। तो वो हम जो ऊपर की एक क्रीम होगी उस कंपनी की, 1% की जो क्रीम है, बेसिकली हम वो लोग हैं। हमने भी बहुत घर वालों से भी गालियां खाई होंगी, समाज से भी गालियां खाई होंगी। ओके, हमें हमें स्कैमर बोला जा रहा है, हमें चोर बोला जा रहा है, हमें हमें पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग, तो बोलने दो। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ को भी ऐसे ही बोला, बट उन्होंने करके दिखा दिया। इनकी जो ये जो स्कैमर्स हमें बोलते हैं, या ये लोग यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, इन थर्ड ग्रेड लोगों की औकात नहीं है अपने छोटे से कमरे से बाहर निकल के दुनिया में ये बात बोलने की। हमारे सीईओ ने, हमारी कंपनी ने बाहर निकल के दुनिया को दिखाया है। बुर्ज खलीफा पे ऑन पैसे का नाम है। अगर इन थर्ड ग्रेड यूट्यूबर्स में, थर्ड ग्रेड नॉनसेंस लोगों में इतनी हिम्मत है, बाहर निकल के कंप्लेंट करके दिखाओ ऑन पैसिव की। ओके, वहां पे आके बैठ जाते हो बेवकूफों की तरह, वहां पे चिल्लाने लग जाते हो, यू ब्लडी नॉनसेंस पीपल, तुम्हें 1% का भी नहीं मालूम है। जाओ वहां पे जाके कंप्लेंट करो वहां पे, फिर तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम कौन हो और ऑन पैसिव क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, यहाँ पे एक दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ओके, जो मिस्टर ऐश हैं, जो इस चीज को बना रहे हैं। ओके, तो ये अपना नॉनसेंस जो तरीके से आप लोग बोल देते हो ना, इसको बंद कर लो। समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रही, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे ही चलेगी ऑन पैसे, ऐसे ही हम लोग काम करेंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम आगे। ओके, तुम लोग देखते रहोगे, और जिंदगी में अगर आप लोग ऑन पैसे में आने की कोशिश भी करोगे बाद में, तो फिर हम नहीं आपको आने देंगे, क्योंकि हमारे पास ओ ट्रैकर है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास जियो फेंसिंग तक है हमारे पास, और उन चीजों से हम आपको ट्रैक कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पे घुसने नहीं देंगे आप। ये बात को याद रखना हो, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी यहाँ पे आने की, फिर तुम लोगों को याद आएगा। बट एनीवेज, हम बहुत स्ट्रांग हैं। हम, ये मैसेज क्लियर है, दुनिया को क्लियर है, दुनिया आने वाली देख रही है हमें। ओके, अगर किसी को नहीं समझ आती तो गेट आउट ऑफ अवर वेज, वी आर एडवांसिंग, और हम प्राउड हैं अपनी कंपनी के ऊपर, हमें अपने फाउंडर्स के ऊपर प्राउड है, हमें अपने सीईओ के ऊपर प्राउड है, और हम ऐसे ही यूनाइटेड होके काम करते रहेंगे और अपनी कंपनी को उस बुलंदियों में, बुर्ज खलीफा से भी ऊपर ले जाएंगे, स्पेस में ले जाएंगे, जहां से हम सारी दुनिया को देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग बने रहिए यहाँ पे। खुशविंदर जी, मैं एक्चुअली 2 मिनट चाहूंगा। सूरज जी, अगर आप हो तो प्लीज आपने जो मेरे को मैसेज भेजा है, प्लीज शेयर करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज जी। यस सूरज जी, प्लीज वेलकम। या ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही सर? वीडियो ऑन करिए सूरज जी। सर एक्चुअली मैं फील्ड में हूँ, क्योंकि रूम से बाहर आना पड़ता है। प्लीज कोई बात नहीं सूरज जी, आप बोलिए। आपने जो मेरे को मैसेज भेजा है, प्लीज बताइए सभी को कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर, यस, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको सर मैसेज इसलिए किया क्योंकि मुझे मतलब मुझे नहीं लगा कि इसको शेयर करना चाहिए, बट मैंने आपसे पर्सनली पूछा और आपने मेरे को अलाउ किया। सो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ सर, मेरे को लगभग सुबह से 2 मैसेज मेरे को आ चुका है कि उनके साथ में ऑटोमेटिक, मतलब उन्होंने किसी को ना ही रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन उनको दी है। ऑटोमेटिक उनको 2 पर्सन उनके डायरेक्ट में एज अ फाउंडर पेड हो चुके हैं, तो और वो भी आउट ऑफ कंट्री से। तो ये मेरे को आपको बताना था सर। आई होप वी कैन